हुआ है वो बिल्कुल गलत था। वहाँ के कॉलेज के लोग यहाँ पे छुपा रहे हैं ये चीजें, प्रिंसिपल्स वहाँ के मिले हुए हैं कोलकाता कांड के। पॉलिटिक्स के जो बच्चे हैं मतलब जो ऊपर उठ रहे हैं बहुत ज्यादा। पेपर लीक ना हो, हमारी मेहनत बेकार चली जाती है। फर्क नहीं पड़ता कि अभी बीजेपी का दौर है या कांग्रेस का दौर है, उससे हमें रिलेट नहीं करना। कांग्रेस का है अच्छा, मुझे कोई दिख नहीं रही कांग्रेस। ऐसा कुछ नहीं है कि सचिन पायलट ये है वो है, जनता कांग्रेस के साथ नहीं है। गठबंधन तो देखो राजस्थान में चलता बहुत कम है। नमस्कार, मैं आपके साथ प्रिया बंसल और आप देख रहे हैं भारत रफ्तार। हम मौजूद है ओम बिरला ऑडिटोरियम में, जहां पर राजस्थान के युवा जो है मौजूद है। उनसे हम जानेंगे कि क्या कुछ उनकी परेशानियां, कुछ बेसिक क्वेश्चंस होते हैं ना जो युवा से रिलेटेड होते हैं, हम वही सब जानेंगे। यहाँ पे तमाम युवा जो है हमारे साथ मौजूद है। सबसे पहले तो यहाँ पर एक लड़की मौजूद है, तो लड़की से ही शुरुआत करते हैं। महिला सुरक्षा का प्रश्न मैं आपसे पूछूंगी, महिला सुरक्षा को लेकर क्या कुछ कहना है, क्या लगता है कितना सेफ है राजस्थान? एक्चुअली मैं राजस्थान की बात नहीं करूंगी, बट अभी जो कोलकाता में जो केस हुआ है वो बिल्कुल गलत था। गलती किसी की भी हो, बट इस तरीके से गर्ल्स के साथ करना ये ठीक नहीं था। तो आपको क्या लगता है कि जो तथ्य हैं, जो एविडेंस है, क्या सरकार छुपा रही है वहाँ की? जरूर, वहाँ के कॉलेज के लोग यहाँ पे छुपा रहे हैं ये चीजें, प्रिंसिपल्स वहाँ के मिले हुए हैं कोलकाता कांड के। आप खुद मेडिकल फील्ड से हैं, तो आपको क्या लगता है कितनी सिक्योर है मेडिकल फील्ड, कितनी सिक्योर फील करती हैं आप? हर माँ बाप को यही लगता है कि हमारी बच्ची यहाँ से जाने के बाद हॉस्पिटल में सेफ है, बट एक्चुअली वो नहीं है, क्योंकि ये जो रेपिस्ट है वो ये काम कर रहे हैं जो उनकी नहीं करना चाहिए, क्योंकि इनकी भी माँ बहन है। सरकार से आप लोगों के क्या मांगे, आपसे पूछना चाहेंगे, सरकार से आप क्या मांग रखते हैं? जो भी ये रेप वगैरह होते हैं उनमें मतलब कड़ी से कड़ी सजा देनी चाहिए। और कहते हैं जो पेपर वाले मामले होते हैं पेपर लीक में, उसमें मतलब पूरा वो करना चाहिए, लोगों को सजा देनी चाहिए। पेपर लीक का ही मुद्दा है, तो पेपर लीक के मामले में आप क्या कहना चाहेंगे? क्योंकि लगातार जो है पेपर लीक के मामले सामने आए थे, जब चुनाव हुए थे तभी पेपर लीक मामला मुद्दा जो है एकदम टॉप पे रहा था, और अभी लगातार जो है पुलिस के द्वारा धरपकड़ जो है की जा रही है, उसको लेकर क्या कहना है? पेपर लीक मामले में आपको देखा जाए तो जो एक युवा पर्सन है आज के टाइम में इतना पैसा खर्च करके कोचिंग कर रहा है, बाहर रह रहा है, एक मजदूर किसान का बेटा, जो भी ये मतलब ये पॉलिटिक्स के जो बच्चे हैं मतलब जो ऊपर उठ रहे हैं बहुत ज्यादा, देखा जाए तो जिनकी पेपर लीक मामले तो लगातार बढ़ ही रहे ना, सरकार से आप क्या मांग करते हैं? सरकार से अपनी मांग है कि पेपर लीक को कम किया जाए और बच्चों की सेफ्टी के लिए पेपर पे सख्त कार्रवाई की जाए कि उन पे कम कार्रवाई लीक नहीं हो। और हमसे ये हमारे से ये सरकार से अनुरोध है कि हमारे जो पेपर पे हम जितना नर्सिंग फील्ड में से हम बिलोंग करते हैं, तो ऑब्वियसली पेपर लीक ना हो, हमारी मेहनत बेकार चली जाती है। साल भर हम वेट करते रह जाते हैं। अब तो नॉर्थ साइड का पेपर भी टफ होने लग गया, अब कोई मतलब नहीं है। DSSB का पेपर अभी रिसेंट लीक हो गया, क्या कर सकते हैं हम? तो क्या लगता है कि जब कांग्रेस का कार्यकाल था तब ज्यादा पेपर लीक हुआ करते थे, या फिर अब बीजेपी के कार्यकाल में ज्यादा पेपर लीक हो रहे हैं? काल से हमें फर्क नहीं पड़ता कि अभी बीजेपी का दौर है या कांग्रेस का दौर है, उससे हमें रिलेट नहीं करना। हमारा मोटिव ये है कि फिलहाल हमें पेपर लीक हो रहे हैं, चाहे सरकार कोई भी हो, हमें उससे क्या मतलब है? पेपर तो हमारे लीक हो रहे हैं, साल तो हमारी खराब हो रही है। बिल्कुल, युवाओं का तो यही कहना है लगातार कि पेपर लीक के जो मामले हैं वो लगातार कम हो, और साथ ही साथ जो धरपकड़ है आरोपियों की वो भी की जाए सरकार के द्वारा। इसी के साथ हम और भी युवा यहाँ पर मौजूद है, उनसे भी जानेंगे क्या लगता है कि बीजेपी के कार्यकाल में और कांग्रेस के कार्यकाल में किसको सपोर्ट करते हैं आप? बीजेपी। क्यों? कि मतलब बीजेपी ने मतलब तो मैं मतलब एजुकेशन के बारे में मतलब गंदी वो दी है नॉलेज, लेकिन एजुकेशन मतलब इतना विकसित नहीं हुआ। पहले की वजह मतलब एजुकेशन पे ज़्यादा ध्यान देना चाहिए सरकार को। एजुकेशन की अगर आप बात करें तो पेपर लीक के मामले तो लगातार बढ़ ही रहे हैं, उसको लेकर क्या कहना है? मतलब उस सरकार को मतलब CM सर को मतलब ज़्यादा ध्यान देना चाहिए मतलब एजुकेशन के बारे में। और जो कोई मतलब इसके जो भाई जो मंत्री हैं MLA मतलब उन पे कार्रवाई की जानी चाहिए मतलब सब। क्या लगता है कांग्रेस के कार्यकाल में या बीजेपी के कार्यकाल में लड़कियां कहाँ ज्यादा सेफ थी? मेरे हिसाब से कांग्रेस के कार्यकाल में ज़्यादा सेफ थी, क्योंकि जब राजस्थान के CM अशोक गहलोत थे तब ऐसे कोई केस नहीं देखने को मिलते थे, पर जब से बीजेपी को देखने जब थोड़ा ज़्यादा देखने को मिल रहा है। आपको लगता है कि केस नहीं मिल रहे? आजम खान केस है तो वहाँ पे हो ना, कोलकाता में केस हो, ये तो बताओ ना,
और भी यहाँ पर युवा हैं, उनसे भी हम जानेंगे कि क्या सच में यहाँ पर कुछ ऐसे भी युवा यहाँ पर मौजूद है जो बीजेपी को सपोर्ट करते हैं, कुछ ऐसा भी युवा मौजूद है जो कांग्रेस को सपोर्ट करता है। पर हम लगातार युवाओं से ही जान रहे हैं युवाओं की क्या परेशानी है, क्या सरकार से उनकी मांगे, कुछ और भी ऐसी आपकी परेशानी रही होंगी डेली बेसिस से रिलेटेड जो आप सरकार से चाहते हैं कि जल्द से जल्द पूरी हो, कुछ ऐसी आपकी चॉइस है? सरकार से ये कि पेपर लीक मामले में एक कमेटी बनाई जाए, उसका गठन किया जाए जल्दी से जल्दी। एसआईटी का गठन ऑलरेडी कर रखा है सरकार। गठन में कोई फायदा नहीं है मैम, कोई काम नहीं कर बना रही। हुआ तो ही पेपर लीक हो रहे हैं, उससे क्या इफेक्ट पड़ा हमारे गठन बनाने से, हमारे ऊपर क्या इफेक्ट कार्रवाई की जानी चाहिए, जांच की जानी अगर गठन ही बना हुआ है तो हमारे पे इफेक्ट तो बनना चाहिए था ना। इसलिए मेन है कि अच्छी तरीके से उस पर कार्रवाई करें और पेपर कंट्रोल मतलब प्रोवाइड कराने से पहले जांच करें कि हाँ कहीं लीक नहीं हो पेपर। एक अच्छी पॉलिसी बनाई जानी चाहिए पेपर लीक मामले को रोकने के लिए, जहाँ से बिल्कुल बढ़िया मतलब एक अच्छे तरीके से पेपर कंडक्ट करवाए जाएं जो भी हो, और सरकार फॉर्मेट जो है हाँ प्रॉपर फॉर्मेट होना चाहिए और सरकार को इस पर बहुत ज़्यादा ध्यान देने की ज़रूरत है। शिक्षा का जो स्तर है वो बहुत मतलब अपनी इंडिया में माने तो बहुत वो है, तो आगे इसको थैंक यू। और भी यहाँ पर युवा मौजूद है, उनसे भी हम जानना चाहेंगे कि क्या सच में यहाँ पर सरकार से उनको क्या उम्मीद है, क्या चाहते हैं वो लोग सरकार से, क्या लगता है कि राजस्थान में बीजेपी के आने के बाद या पहले जब कांग्रेस थी वुमेन्स कहाँ पर ज्यादा सेफ फील करती थी? वुमेन्स में मेरे अकॉर्डिंग मतलब जो कांग्रेस थी उसमें ज़्यादा सेफ थी मतलब, और अभी जो मतलब वहाँ पे जो चल रहा है अभी जो तो कोलकाता रेप मतलब केस। कोलकाता उस पर चल रहा है तो उसके अकॉर्डिंग मतलब अभी थोड़ा खराब चल रहा है मतलब वुमेन्स को। कोलकाता रेप केस की ही बात कर लेते हैं आपसे। आपको क्या लगता है कि कोलकाता रेप केस में तथ्यों को छुपाया जा रहा है, जो एविडेंस है वो छुपा रही है सरकार? हाँ एविडेंस को मतलब जो हुआ था वहाँ पे उसको एक्शन जो हुआ था उसको छुपा रही है, और कि मतलब जो सच है वो सामने ही नहीं आ रहा। आने वाले उपचुनाव, अब 6 सीटों पर उपचुनाव होने वाले हैं, क्या कुछ कहना है? कितनी बीजेपी कितनी आपको लग रही है ताकत में है, कांग्रेस कितनी लग रही है ताकत में है? हम 6 की 6 उपचुनाव के अंदर भारतीय जनता पार्टी 6 की 6 सीटें जीतेंगे हम। कांग्रेस कहाँ है? अच्छा, मुझे तो कहीं दिख नहीं रही कांग्रेस। पर तीसरी उभरती पार्टी भी है राजकुमार रोध की, वो पार्टी भी काफी आगे आ रही है। जो सीट्स हैं 2 या 3 सीट्स हैं उसके ऊपर भी काफी अच्छा रुतबा जो है उन्होंने जमाया हुआ है। रुतबा जमाए या नहीं जमाए अलग बात है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी की राजस्थान के अंदर सरकार है, तो आने वाले समय के अंदर जो उपचुनाव होने जा रहे हैं तो लोगों के काम काज हो रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, मंत्री है, उनसे काम करते हैं तो लोग सब समझते हैं वो इसलिए भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवारों को चुनाव जिताएंगे। 2 सीट है देवली उनियारा और साथ में हम बात करें दौसा की, तो वहां पर सचिन पायलट का दबदबा बहुत ज्यादा है। क्या लगता है बीजेपी वो सीटें हार जाएगी? नहीं, बीजेपी कहीं नहीं हारेगी। बीजेपी का काम है और काम के आधार पर जीत रही है। जनता बीजेपी के साथ है और हम 6 की 6 जीतेंगे और ये भी दोनों सीटें हम बहुमत के साथ जीतेंगे। क्या लगता है कि सचिन पायलट का दबदबा उन सीट पे लेकिन ज्यादा है, तो बीजेपी उतनी कारगर साबित होगी, उतना जमा पाएगी अपना? ऐसा कुछ नहीं है कि सचिन पायलट ये है वो है। जनता कांग्रेस के साथ नहीं है। कांग्रेस के जो कुकर्म किए हुए, भ्रष्टाचार किए, उसके विरोध में भारतीय जनता पार्टी के साथ है जनता। भारतीय जनता पार्टी का पिछले 9 महीनों में जो काम बोला है उसके साथ है और हम ये सीटें जरूर जीतेंगे। उसको लेकर क्या कहना है? आज उनका अभिनंदन किया जा रहा है। हमारे महामहिम श्री ओम प्रकाश जी माथुर जो सिक्किम के राज्यपाल बनने के बाद पहली बार जयपुर आए हैं, तो उनका नागरिक अभिनंदन किया जा रहा है और उनके नागरिक अभिनंदन समारोह के लिए पूरा जयपुर आसपास का जो भी विधानसभा क्षेत्र है सभी से वहाँ कार्यकर्ता यहाँ पर पधारे हैं उनके अभिनंदन के लिए। आज उनके अभिनंदन को बहुत ही शानदार तरीके से यहाँ पे कार्यकर्ताओं ने अच्छा स्वागत किया है और इस प्रकार से हमारे ओम प्रकाश जी जो पहले भी यहाँ के प्रदेश अध्यक्ष रह चुके हैं और गुजरात के प्रभारी रहे, इनके नेतृत्व में हमारे भारतीय जनता पार्टी ने बहुत अच्छा जो परचम लहराया था वो आगे भी इसी प्रकार हम करते रहेंगे। बीजेपी के नए जो है प्रदेश प्रभारी राधा मोहन दास अग्रवाल, उनके जो बयान है वो लगातार चर्चा का विषय बने रहते हैं, क्या कुछ कहना है उसका? वो बढ़िया तरीके से अब अपना दायित्व निभाएंगे। अभी नए बने हैं तो राजस्थान के लिए बहुत अच्छा कार्य करेंगे। और आने वाले वक्त में जो है उपचुनाव जो है नजदीक हैं, क्या लगता है कि बीजेपी कितनी तैयार है उपचुनाव को लड़ने के? आज का जो ये माहौल है उसको देखकर बड़ी ही मतलब उत्साह का माहौल बीजेपी के अंदर देखने को मिल रहा है। जी, अब
एक तीसरी उभरती पार्टी है राजकुमार रोध की बीएपी पार्टी, तो उसको लेकर क्या कहना है? क्योंकि बीच में ऐसा भी लगने लगा था कि दोनों पार्टियां जो हैं मिलकर गठबंधन बना सकती हैं और उपचुनाव में साथ में लड़ सकती हैं, उस पर आप लोगों का क्या कहना है? गठबंधन तो देखो राजस्थान में चलता बहुत कम है। अब इकलौती ये पार्टी है जो आपके जो उभर के आई है, आने वाले टाइम में सबकी सब सीटें राजस्थान देने को धरी भाजपा को। जो उपचुनाव होने वाले हैं उसमें जो 2 सीटें हैं देवली उनियारा की और दौसा की, उस पे सचिन पायलट का जो दबदबा है वो काफी ज्यादा, तो बीजेपी उसको कैसे समझ पाएगी और किस तरीके से उस पे लड़ेगी? इस वक्त बीजेपी के अंदर मोदी जी का और बीजेपी का इतना क्रेज है कि इस टाइम सचिन पायलट जी कहीं भी वो नहीं करते हैं। आप बताऊं मैं आपको, इस टाइम बीजेपी बहुत अच्छा काम कर रही है, परफॉर्मेंस दे रही है। और आज जो हम आए हैं तो राज्यपाल महोदय के लिए आए हैं, और राज्यपाल महोदय सिविल लाइन विधानसभा से है। गोपाल जी शर्मा की विधानसभा क्षेत्र से हम सिविल लाइन से आए हैं। ये हमारे पार्षद है एमएन शर्मा जी, इनके साथ हम आए हैं और हमें बहुत खुशी है कि हमारे सिविल लाइन विधानसभा के जो है वो महामहिम है, तो इसलिए हमें बहुत खुशी है कि वो पढ़ा रहे हैं। आज हम उनका अभिनंदन करने आए हैं। तो यहाँ पर तमाम लोग थे, तमाम यहाँ पर युवा थे जिन्हों की चॉइस क्या हो सकती है, कितना वो सेफ फील करते थे बीजेपी के कार्यकाल में या फिर कितना वो सेफ फील करते थे कांग्रेस के कार्यकाल में। साथ ही हमने युवाओं से जाना कि कितना पेपर लीक मामले जो हैं वो लगातार बढ़ रहे हैं। कुछ युवाओं का कहना है कि पेपर लीक मामले लगातार बढ़ रहे हैं, उनमें कटौती नहीं देखी जा रही है, पर जो धरपकड़ है लगातार पुलिस के द्वारा वो की जा रही है। ऐसी और भी तमाम अपडेट्स और जानकारी के लिए आप बने रहिए हमारे चैनल भारत रफ्तार के साथ। धन्यवाद।